सभी प्यारे साथियों को प्रद्योत का राधे राधे। मैं हूं प्रद्योत, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। और आज हम एक बेहतरीन क्लास के साथ आज फिर से उपस्थित हुए हैं आपके मध्य। आज हम क्लास लेकर आए हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती पर आधारित। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण पंक्तियां लेकर आए हैं आज हम क्लास में, और चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। ये पंक्तियां आने वाली परीक्षाओं में होंगी बेहद खास। आप किसी भी हिंदी साहित्य के परीक्षार्थी हैं, हिंदी साहित्य की आप तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बेहद खास होने वाली है। आप इस क्लास में जो भी हम आपको पंक्तियां देने वाले हैं वो आपके लिए बेहद खास होंगी, आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगी। चलिए तो आज की एक शानदार क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देर के। चलिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती की टॉप पंक्तियां, ठीक है। आज की पंक्तियों की संख्या फिर वही है जो हमने कल की क्लास में आपको पंक्तियां दी थी। कितनी? 15 है। कितनी पंक्तियां थी? 15। कल हमने आपको 15 पंक्तियां दी थी, और कल किसकी पंक्तियां थी? 15 आपको याद हो गई होंगी। कल वाली पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, ठीक है, धूमिल की। आज धर्मवीर भारती की। चलिए, डॉक्टर धर्मवीर भारती के बारे में तो आप जानते ही हैं। पुष्पा भारती के ये पतिदेव थे, गुरु भी थे। चलिए, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, नैन के बादल कभी चूमे। मच्छर आ रहा है क्लास में। महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर साप कैसे हो। देखो तो अलंकार है, चूमे चूमे, कभी कभी, पाटल बादल, एक जैसी तुक होती है वहां तुक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार का एक भेद, ठीक है। कैसे हो, कैसे हो यहाँ भी है, पाप कैसे हो और साप कैसे हो, ठीक है। तो मिलता जुलता जहाँ होता है वहाँ तुक अलंकार होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और ये देखो यहाँ 11वीं संख्या लिखी हुई है। हमने क्लास आज पहली से शुरू नहीं की है, 11 से शुरू की है, ठीक है। लेकिन पंक्तियां हम आपको पूरी 15 देंगे, पूरी 15 पंक्तियां देंगे, ठीक। ये पंक्तियां धर्मवीर भारती की, ठीक है। किनकी हैं? धर्मवीर भारती की। अब इन्हें याद भी रखने की कोई ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो सीधे सीधे याद हो जाए पंक्तियां आपको तो ज़्यादा अच्छी है। ट्रिक से याद करो तो ट्रिक से कर लेना। अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, महज इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर साप कैसे हो, ठीक है। धर्मवीर भारती। अब ये धर्मवीर भारती, कल्पना कीजिए, सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? पुष्पा भारती के लिए, ठीक है। पुष्पा भारती इनकी छात्रा भी थी और बाद में उनके साथ इन्होंने विवाह भी किया था, ठीक है। तो किसी का ये कहते हैं कि यदि मैंने किसी के होठ चूम लिए, होठ के पाटल चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल चूमे, नेत्रों से नेत्रों को चूमा, तो क्या है, अगर इससे किसी का प्यार मुझको पाप कैसे हो, बस इतना करने से किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो जाएगा, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर साप कैसे हो। मेरे लिए बस इतना ही करना, साप कैसे हो सकता है, बस इतना समझने के लिए काफ़ी है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। और यदि ये पूछा जाए कि किस ग्रंथ से है, तो आप बताएंगे गुनाह का गीत। कौन सी कविता है ये? गुनाह का गीत, ठीक है, गुनाह का गीत।
चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। शानदार क्लास है, शानदार पंक्तियां हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं। अगला, तुम कितनी सुंदर लगती हो जब हो जाती हो उदास, ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास, मद भरी चांदनी जागती हो। अब देखो ये तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, ये कहते हैं धर्मवीर भारती। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम उदास हो जाती हो। एक कल्पना ट्रिक के लिए आप ये भी कह सकते हो, जो धर्मराज युधिष्ठिर थे तो वो किनसे कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, द्रौपदी से। द्रौपदी उदास थी क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। तो ऐसे याद कर सकते हो, तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, ज्यों किसी गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास। गुलाबी दुनिया में सूने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जागती हो। ऐसा लगता है सूने खंडहर के आसपास मद से भरी हुई चांदनी जाग रही हो, ऐसी तुम उदास खूबसूरत लगती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति डॉक्टर धर्मवीर भारती की, ठीक है, 12वीं पंक्ति। अगला, पूजा सा तुम्हारा रूप, पूजा सा तुम्हारा रूप, जी सकूंगा 100 जन्म अंधियारों में, यदि मुझे मिलती रहे ज्योति की एक अति पावन घड़ी। तुम्हारा जो रूप है वो पूजा के समान है, ठीक है, पूजा के समान तुम्हारा रूप है, और मैं 100 जन्म जी सकूंगा 100 जन्म अंधियारों में, मैं अंधियारों में भी, अंधेरे में भी 100 जन्मों तक जी सकूंगा। धर्मवीर भारती कहते हैं मिलती रहे ज्योति की एक अति पावन घड़ी। जैसे पूजा में ज्योति जलती है और ज्योति की पावन जो घड़ी है, एक घड़ी भी ज्योति की पावन घड़ी हमें मिल जाए तो तुम्हारे इस पावन से रूप को देखकर मैं 100 जन्म तक जी सकता हूँ। ठीक है, पुष्पा भारती से कह रहे हैं, ठीक है, कल्पना कीजिए। अगला है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, ठीक है। यदि कविता पूछी जाए तो ये कविता है, इसकी कविता होगी उदास तुम। कौन सी कविता? उदास तुम, ठीक, उदास तुम। और फिर अगली यदि पूछी जा रही है तो इसकी कविता नहीं पूछी, कोई बात नहीं। अगला क्या है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, यह है अंधा योग से, ठीक है, अंधा योग, अंधा योग धर्मवीर भारती की कालजयी रचना है ये। अंधा योग से ये पंक्ति है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, ठीक है, प्रभु है या नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है ये, ठीक है, परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं के लिए, पता नहीं प्रभु है या नहीं। किंतु उस दिन सिद्ध हुआ जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। पता नहीं प्रभु है या नहीं, अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है, जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया कविता है। कौन सी कविता? नवंबर की दोपहर। कौन सी? नवंबर। नवंबर की दोपहर। इससे अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है, अपने हल्के फुल्के उड़ते स्पर्शों से मुझको छू जाती है, जॉर्जेट के पीले पल्ले, जॉर्जेट के पीले पल्ले सी यह दोपहर नवंबर की, ठीक है। बहुत शानदार, नवंबर की दोपहर कविता से, ये कविता से ये पंक्ति हैं। चलो भैया, ये कितनी हो गई? 15 हो गई। अब हम चलते हैं, इसके बाद यहाँ चलेंगे। ये देखो, पहली
अब पहली पंक्ति पर आ गए। बर्बाद मेरी जिंदगी इन फिरोजी होठों पर, बर्बाद मेरी जिंदगी इन फिरोजी होठों पर। ठीक है, इन फिरोजी होठों पर मेरी जिंदगी बर्बाद है, धर्मवीर भारती कह रहे हैं। ठीक है, फिरोजी होठों का मतलब ऐसे होठ जिन पर फिरोजी रंग की लिपस्टिक लगी हुई है। ठीक है, तो ऐसे होठों पर मेरी जिंदगी बर्बाद है, धर्मवीर भारती कहते हैं। ठीक है, या आप कल्पना कर सकते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, किनके? द्रौपदी के फिरोजी होठों पर। ठीक, अगला है, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसे याद रखेंगे। बर्बाद मेरी जिंदगी इन फिरोजी होठों पर। ठीक, अगला है, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। ये तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। ठीक है, इसकी कविता और लिख लो, फिरोजी होठ, यहाँ लिखे दे रहे हैं, फिरोजी होठ। ठीक, अगला है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस द्रोह चक्रव्यूह में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूं। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बात हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि मैं रथ का टूटा पहिया हूं आपके लिए। ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल आपके लिए रथ का टूटा पहिया है, लेकिन मुझे फेंको मत, क्या जाने कब इस द्रोह चक्रव्यूह में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। क्या जाने इस द्रोह चक्रव्यूह में ब्रह्मास्त्र इस रथ के पहिए से ही टकराने लगे, या ये रथ का पहिया ब्रह्मास्त्रों से टक्कर ले ले। ठीक है, समय की बात होती है, वे अर्जुन वे बाण गोपिका भीलन ने लूटी। एक समय था जब अर्जुन के बाणों के सामने कोई टिकता नहीं था, पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया। और एक समय ऐसा आया जब क्या हुआ, अर्जुन ने गोपिकाओं की रक्षा नहीं कर पाई भीलों से। तो समय समय की बात होती है बेटा, समय सबसे बलवान है, ध्यान रखना, समय की बात होती है सब। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, बहुत आता है, 7 गीत वर्ष से है, टूटा पहिया, टूटा पहिया। ठीक है, 7 गीत वर्ष। मर गई कविता नहीं तुमने सुना, हाँ वही कविता जिसकी आग से सूरज बना। अब ये कविता के लिए कह रहे हैं, मर गई कविता। ठीक है, और ये किससे है? कविता की मौत से है। ये पंक्ति किससे है? कविता की मौत। कविता की मौत, मर गई कविता नहीं तुमने सुना, हाँ वही कविता जिसकी आग से सूरज बना। जिसकी आग से, कविता की आग से सूरज बना, वही कविता मर गई। ठीक है, कौन कह रहे हैं? धर्मवीर भारती। ये धर्म की बात है कि समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है, हर कोई मर जाता है, कविता भी मर गई। ठीक है, चलो भाई, ये 3 पंक्तियां हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो चौथी, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला। ये डोले का गीत, ये है डोले का गीत, डोले का गीत। ठीक, अगर डोला कभी इस राह से गुजरे कुबेला, धर्मवीर भारती की। ठीक, हर मनुष्य बौना है लेकिन मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर मनुष्य बौना है, हर मनुष्य बौना है लेकिन मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूँ। जो बौने हैं मनुष्य, उनमें भी मैं बौना बन के ही रहता हूँ। वैसे तो हर मनुष्य बौना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, हर मनुष्य बौना है लेकिन मैं बौनों में बौना बन के रहता हूँ। बताइए भाई,
डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती की ये पंक्ति है, हर मनुष्य बौना है लेकिन मैं बौनों में बौना बनकर ही रहता हूँ। ये है 7 गीत वर्ष से, 7 गीत वर्ष। याद कैसे करोगे? जो बौना होता है वो 7 वर्ष का लगता है, इतना छोटा होता है, दिखने में लगेगा ये 7 वर्ष का है, ठीक है, 7 गीत वर्ष, तो 7 वर्ष का लगता है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, हर मनुष्य बौना है लेकिन मैं बौनों में बौना ही बनकर रहता हूँ। ठीक, अगला, चेक बुक पीली हो, चेक बुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत। चेक बुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए तुम्हें, कह दो उनसे जो खरीदने आए तुम्हें, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। वाह भाई वाह, ये देखो कितनी अच्छी बात है। हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता, हर आदमी अपना ज़मीर बेचने वाला नहीं होता, हर आदमी अपने आप को बेचने वाला नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि पीली चेक बुक हो या लाल चेक बुक हो, ठीक है, शोहरत हो या सिक्के हों, कोई खरीदने आ रहा है, चाहे शोहरत से, चाहे सिक्कों से, चाहे पीली चेक बुक हो, चाहे लाल चेक बुक हो, ठीक है, और जो भी आपको खरीदने आए उससे कह दो कि हर आदमी बिकाऊ नहीं होता इस दुनिया में। हर आदमी पैसे के लिए ही नहीं मरता, पैसे के लिए अधिकांश दुनिया मरती है, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे के लिए नहीं मरते, तो हर आदमी बिकाऊ नहीं होता। कितनी अच्छी बात कही है धर्मवीर भारती जी ने, ठीक है, कितनी अच्छी बात कही है धर्मवीर भारती। ठीक, एक वाक्य, ठीक है, नोट रखेंगे और इसे जीवन में भी फॉलो करेंगे। चेक बुक पीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए तुम्हें, जो तुम्हें खरीदने आए, जो तुम्हें खरीदने चाहते हैं, जो तुम्हें खरीदना चाहते हैं, कैसे? चेक बुक से, चेक से, दाम से, सिक्कों से, शोहरत से, उनसे कह दो कि हर आदमी बिकने वाला नहीं है। धर्मवीर भारती जो धर्म पे चलता है वो बिकता नहीं है। अगला, लाद कर ये आज किसका सब चले और इस छतनार बरगद तले, लाद कर ये आज किसका सब चले और इस छतनार बरगद तले, कौन कहता है कि कविता मर गई। वाह भाई वाह, कौन कहता है कि कविता मर गई। ये पंक्तियां बताओ, ये भी उसी से हैं, कविता की मौत से, ठीक है, जो पहले कविता की मौत की पंक्तियां थी, कविता की मौत, ठीक। लाद कर ये आज किसका सब चले और इस छतनार बरगद तले, कौन कहता है कि कविता मर गई। चलो भाई, ये हो गई 7 पंक्तियाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं और ये धर्मवीर भारती अलग है, ठीक है। प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लोक की मर्याद है सबसे बड़ी। कितनी बड़ी बात कह दी, देखो, प्रीत में लोग अंधे हो जाते हैं, प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनमें घर परिवार मान मर्यादा, सब घर परिवार की मान मर्यादा समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात है ये जीवन के लिए भी, ठीक है, जीवनोपयोगी शिक्षा। प्रीत ही सब कुछ नहीं है, प्रीत प्रेम, प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लोक की मर्याद भी, लोक की मर्याद है सबसे बड़ी। लोक माने समाज, मर्याद माने मर्यादा, समाज की जो मर्यादा है वो सबसे बड़ी है। इसका मतलब ये है, यहाँ धर्मवीर भारती कहते हैं कि समाज की जो मर्यादा है वो प्रेम से बढ़कर है, प्रेम के चक्कर में समाज की मर्यादा को नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है, प्रीत, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। प्रीत, प्रीत ही सब कुछ नहीं है, लोक की मर्याद है सबसे बड़ी, ठीक है। और मर्यादा की बात आएगी, वैसे ही आप धर्मवीर भारती को याद करेंगे। धर्म में मर्यादा की बात की जाती है। मुझे तो वासना का विष, मुझे तो वासना का विष हमेशा बन गया अमृत, बशर्ते वासना भी हो तुम्हारे रूप से आवाज।
ठीक है। अब देखो ये कहते हैं मुझे तो वासना का विष, जो वासना का विष है, जहर है, हमेशा बन गया अमृत। जो वासना का जहर है वो भी हमारे लिए अमृत बन गया, बन जाता है। क्या शर्त है? वो शर्त वासना का भी हो तुम्हारे रूप से आबाद। ठीक है, जो वासना तुम्हारे रूप से आबाद हो वो मेरे लिए विष भी अमृत है। कौन कह रहे हैं? धर्मवीर भारती। चलना तो हमको ही होगा, चलने में ही हम टूटों और अधूरों का शायद होगा कुछ नया गठन। चलना तो हमको ही होगा, कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है बेटा। चलना तो हमको ही होगा, चलना तो आपको ही होगा, चलना तो व्यक्तिगत होगा। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो संघर्ष करिए, चलिए अकेले, और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपके पीछे काफिला होगा आपके साथ। और आप असफल रहे तो कोई पूछने वाला दुनिया में नहीं है। इसलिए इस दुनिया से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, और जब आप सफल हो जाएं तब आराम से दुनिया में रहिए, मिलकर रहिए। लेकिन अभी से आप दुनियादारी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का नुकसान कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क न होकर दुनिया की मौज मस्ती में हैं, तो समझ लीजिए आप अपना ही अहित कर रहे हैं। चलना तो हमको ही होगा, चलने में ही हम टूटों और अधूरों का शायद होगा कुछ नया गठन। हम टूटे और जो अधूरे हैं उनका कुछ नया गठन होगा। चलना तो हमको ही होगा। बहुत शानदार पंक्तियां हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये 10 यहाँ तक हो गई। 11 से 15 तक हमने शुरू की थी। और यदि आपको चाहिए इस क्लास की PDF, ठीक है, तो आपको प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। ठीक है, यह PDF चाहिए इसकी। ठीक, और वार्ता के लिए तो ये नंबर आपके पास है ही, 9758432887 PK सर। ठीक, चलिए, तो ये आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, आप इन पंक्तियों को लिख लीजिए। एक दिन में 2 बार, 4 बार, 10 बार पढ़िए। बार बार पढ़ोगे तो ये आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएंगी। कल आप ये कह रहे थे कि पंक्तियां याद नहीं होती हैं, वास्तव में पंक्तियां याद नहीं होती हैं, कितनी याद कर लोगे। लेकिन हमने आपको 15 दी हैं, कल वाली 15 आज तक तैयार कर लो, आज वाली 15 कल तक तैयार कर लेना, क्यों नहीं होगी। 15 लिख लो, अभी पढ़ ली 15 लिखो, फिर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद जैसे पानी पीते हो ना, जब प्यास लगती है तभी सोचो कि 15 पंक्तियाँ हमने याद की थी, देखते हैं कौन कौन सी हैं। फिर उसे उठा के देखो, एक दिन में 24 घंटे में 15 पंक्तियाँ एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। कंठस्थ होने के बाद फिर उन्हें बीच बीच में रिवाइज करते रहो। कौन सी याद नहीं हो रही है? प्रीत ही सब कुछ है, नहीं है। लोक की मर्यादा सबसे बड़ी है, धर्मवीर भारती मर्यादा। ठीक है, वासना का विष हमेशा बन गया अमृत। धर्म पर चलता है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। ठीक है, याद कर लो, चलना ही होगा, चलना तो हमको ही होगा। ठीक है, जो धर्म पर चलेगा उसे अकेले ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलना ही पड़ेगा धर्म के मार्ग पर, तो आपको चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो धर्मवीर भारती इस तरह से एक एक शब्द से आप एक पंक्ति को अटैच करें और याद कर लें। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये क्लास आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, और उपयोगी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करें। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक अच्छे कंटेंट और क्लास के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय श्री राधे।